प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, उसने आज से फिर एक बार मुझे मौका दिया है आपके सामने एक छोटा सा संदेश बांटने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 1 और 17 वचन यही कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर परमेश्वर है। फेथ बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। बहुत सारे आज अपने विश्वास को खो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रभु को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते। उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। नास्तिकपन भी एक पाप है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में विश्वास दिखे। विश्वास ही है जो एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को जीवित रखता है। हम जब मनुष्य पर विश्वास करते हैं वो हमें धोखा देता है, हम टूट जाते हैं। जब वही विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं तो वो विश्वास को क्या करता है, पूरा करता है। वो विश्वास कभी नहीं टूटता। वो विलंब तो करता है देने में, लेकिन वो देता ज़रूर है। धर्मी का जो जीवन जो होता है वो विश्वास पर टिका होता है। यानी विश्वास के द्वारा धर्मी व्यक्ति क्या रहेगा, जीवित रहेगा। दूसरे भाषांतर में लिखा है कि धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। इंग्लिश में लिखा है कि जो द राइचस विल बी लिव बाय फेथ। द राइचस विल बी लिव बाय फेथ। एक धर्मी व्यक्ति विश्वास से क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जिंदापन, जीवितपन देखना चाहते हो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास उस पंछी की तरह है, जब वो उड़ रहा है उसके पास पंख होता है और उन पंखों के सहारे वो उड़ता रहता है। वो कहीं पे भी आ जा सकता है। उस पंछी का, उस बर्ड का, उसका जो पंख है उसका वो विश्वास है। अगर वो विश्वास का वो पंख टूट जाएगा तो वो भटकता रहेगा, वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। यानी उस पंछी के पास उसके पंख होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के द्वारा क्या रहेगा, धर्मी जीवित रहेगा। अगर पंख नहीं रहेगा वो यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, वो यहाँ वहाँ घूमता रहेगा और कभी भी वो जहाँ जाना चाहता नहीं जा पाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था, तो निकल जा। वो विश्वास करके निकला। उसके पास सब कुछ था, उसके पास पत्नी थी, उसके पास एक भतीजा था, एक लड़का भी था, उसके पास धन संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था उसके पास। लेकिन परमेश्वर उससे विश्वास मांग रहा था। परमेश्वर उससे एक फेथ मांग रहा था। उसी फेथ के द्वारा अब्राहम खड़ा हुआ। अब्राहम कैसे जीवित रहा उस रेगिस्तान में, विश्वास के द्वारा। कैसे उससे बच्चा मिला, एक विश्वास के द्वारा। अपने विश्वास को वापस जगाइए, प्रभु से वो विश्वास वापस मांगे। प्रभु को कहें कि परमेश्वर वो विश्वास वापस मुझे दे। जब विश्वास होगा, मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। और परमेश्वर धर्मियों का परमेश्वर है। वो आपके साथ चलेगा। जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर वो पानी ला देगा, जहाँ पर खाना नहीं वहाँ पर खाना ला देगा। मेरे प्रियो, आपके अंदर विश्वास की आज कमी है तो प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे अंदर वो विश्वास डालिए। मुझे विश्वास चाहिए, मैं चलना चाहता हूँ आपके साथ, मैं बढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज लोगों के पास विश्वास नहीं है। आज कोई हॉस्पिटल में भटक रहा है, कोई पैसों के लिए, लोन लेने के लिए वो बैंक भटक रहा है, कोई जॉब के लिए भटक रहा है, कोई बच्चे के लिए हॉस्पिटल भटक रहा है। अब्राहम विश्वास के द्वारा निकला, वो परमेश्वर के साथ चलता गया। वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भटक रहा था बच्चे के लिए, वो अपनी ज़िंदगी में खुशी के लिए वो भटक रहा था, तड़प रहा था। परमेश्वर ने उसके तड़पपन को, उसके भटकाव को उसने देखा और उसको एक विश्वास दिया, तो मेरे पीछे आ, मेरे साथ चल, विश्वास के साथ चल, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा। तू सिद्ध बनता जा। जहाँ तू कदम रखेगा वो सारा देश मैं तुझे दे दूंगा। उसके परमेश्वर ने उसको तारे गण दिखाए, पूरा आकाश दिखाया, कहा गिन ले जितने तारे हैं, अनगिनत में बच्चों से तुझे आशीष करूंगा। उसके पास एक भी खुद का उसका बच्चा नहीं था। विश्वास का उसको परमेश्वर ने क्या दिया, एक छोटा सा बीज दिया। अपने विश्वास को एक पेड़ बनाओ, उस पेड़ पर फल लेकर आओ। बहुत ज़रूरी है ये।
जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर सचमुच आपसे बातें करना शुरू कर देगा। बाइबल फिर से कह रहा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। धर्मी मनुष्य विश्वास के द्वारा, एक फेथ के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मत करो अपने पैसों पर विश्वास, मत करो अपनी ताकत पर विश्वास, मत करो अपने बुद्धि पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करो। आज दुनिया का एक सबसे बड़ा लोगों के मुंह, भैया अपने ऊपर आप विश्वास रखो, अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। वो सब कुछ प्रबंध करेगा, वो सब कुछ देगा। जब आप विश्वास के द्वारा निकलोगे, परमेश्वर सब कुछ आपको देना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम यहाँ वहाँ भटकते रहें। जिसके पास विश्वास नहीं वो भटकता रहेगा। सचमुच कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ वो भटकता रहेगा। आपको प्रभु के पास आना है, प्रभु को कहना कि प्रभु आप मेरी ज़िंदगी में ये करें, मेरी टूटी ज़िंदगी को बनाइए। अब्राहम की ज़िंदगी टूटी पड़ी हुई थी, उसके ज़िंदगी में एक फल नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। अगर वो यहाँ वहाँ भटकता तो वो पूरी ज़िंदगी भटकता रहता और उसे कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पीछे चल, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, आपको प्रभु के पीछे चलना है। जब आप उसके पीछे चलेंगे, वह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। विश्वास प्रकाश को लाता है, विश्वास आशा को लाता है, और जहाँ विश्वास है वहाँ परमेश्वर का प्रेम आपको दिखेगा। हालेलुया। कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं। आइए अपने विश्वास को हम अस्थाई करें, अपने जीवन में उसे बढ़ाएं। प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। मेरे प्रियो, जहां विश्वास है वहां परमेश्वर का अद्भुत काम अपनी जिंदगी में आप देखेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति ऐसे रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकता रहे। परमेश्वर चाहता है कि विश्वास के द्वारा मेरे पीछे चले, मैं उसे सब कुछ दूंगा। विश्वास आपकी वो चाबी है जो हर एक बंद ताले को खोल सकता है। तो विश्वास कर, मेरे उद्धार को देखेगा। तो विश्वास कर, मेरे अद्भुत कामों को देखेगा। प्रभु का ये वचन कहता है, विश्वास आपको जीवित रखेगा, आपको जिंदा रखेगा। धर्मी विश्वास के द्वारा क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। बोलिए विश्वास के द्वारा कि मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। बस अपना विश्वास उसे दिखाइए, वो तैयार है। आपको यही कहना है कि मैं धर्मी हूँ और धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी बना हूँ, उसके लहू ने मुझे धर्मी ठहराया है, उस विश्वास ने मुझे धर्मी ठहराया है और मैं जीवित रहूँगा। बस ये डिक्लेयर करें, ये घोषणा करें अपने ऊपर, देखिए उसके काम आपकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएंगे। मेरे पास आज कुछ नहीं है, एक विश्वास है। आने वाले दिनों में यह विश्वास एक बड़ी गवाही लेकर आएगा और आप सब देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको भी ये सब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ दिखेगा जब आप विश्वास लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। अपने विश्वास को आज बड़ा करें, अपने विश्वास को आज आप खड़ा करें कि खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका विश्वास जो आज गिरा पड़ा उसे कहें खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो विश्वास आज आपका टूटा पड़ा कहें जुड़ जाए आज यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपसे फेथ चाहता है। राइचस पीपल जो रहेंगे वो फेथ के द्वारा जीवित रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक विश्वास है। मुझे पता है एक दिन विश्वास एक बड़ा पेड़ बनेगा और वो एक बड़ा फल लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके कहें, परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास दे और मुझे विश्वास से भर दे। आज मेरे गिरे हुए विश्वास को आज खड़ा कर दे, मेरे आज लंगड़े विश्वास को आज चला दे। परमेश्वर जैसा भी है प्रभु, छोटा सा है लेकिन उसे आज खड़ा कर दे, आज उसे पूरा बना दे। परमेश्वर मैं विश्वास रखता हूँ आपके वचनों पर, क्योंकि वचन कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा और मैं जीवित रहूँगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों को जिनके पास विश्वास की कमी है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।